Sorry if I'm okay. Sorry if I'm, but this because it's morning. I'm not a morning person. This is my this problem. I'm not a yeah. It's falahal. I'm barely a morning person. I hate mornings, but anyways, here we are. It takes me a lot of time to motivate myself to wake up. So please bear with me. Acha. So as we were talking about this, so present tense, falhal, ठीक है? See the time and the life of every person, normally speaking, it's divided into three parts. तीन हिस्सों में जिंदगी है, the time, basically the times of the three times. History beat, time beat has been divided in three times, in तीन हिस्से. Present, past, tense. ठीक है? Past is something that has happened and that can't be undone, जो कि हुआ है और शायद बदला भी नहीं जा सकता. प्रेजेंट अभी है, जो हम जी रहे, जो मोमेंट है, जो कि बहुत पावरफुल है. प्रेजेंट में बहुत पावर है. एंड फ्यूचर वो हमारे हाथ में है नहीं. वी कांट कंट्रोल द फ्यूचर. जितना भी आप मर्जी कर लो, गेटिंग बिट फिलोसफिकल, सॉरी, बट लाइफ इज समथिंग दैट विल बी नेवर इन योर कंट्रोल, नेवर एवर. कितना भी आप कर ले, आप समटाइम्स आपके सोचे सिनेरियोज वगैरह, लाइफ नेवर हैपेंस द वे इट शुड. But trust me, if you have a good relationship with Allah, even if things don't go your way, but एक सुकून आपको मिलता है. In my phase of life, sorry, this is something, I'm your mentor also, I tell you some of these things. In your life, I think the most important things, मेरा भी एक फेज था कि चीजें जैसे मैं चाहती थी वो वैसे जब चीजें नहीं होती थी, आई यूज्ड टू गेट इन डिप्रेशन. मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा मैं मेंटली, मैंने बहुत ज्यादा ब्रेकिंग रहा है मेरे लिए, जब चीजें मेरी जैसे मैं चाहती थी वैसे नहीं होती थी. बिकॉज इन अडल्टहुड जब आप बड़े हो जाते हैं, आप कंट्रोल एक लाइफ पे चाहते हैं. बट अल्हम्दुलिल्लाह, विद अल्लाह, जब आपको ये यकीन होता है कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, और ही लव्स यू द मोस्ट, देन थिंग्स गेट बेटर. Someday is a long lecture. Someday I'll find a time and sit down and we'll definitely talk about this. So simple present tense में क्या है आपका, simple हाँ, तो present में आपकी simple present tense, present continuous tense, और आपने present perfect tense आपने करना है. So we have present perfect continuous tense भी हमें है. माशाल्लाह बीबी, माशाल्लाह. So this is so scary. Not scary, I'm just kidding around. Okay, so हम simple present का इस्तेमाल करते हैं habitual actions या general truth express करने के लिए या scientific fact के लिए. ठीक है? Express habitual actions या facts. वो habits या actions या facts हम present करते हैं, जो कि वो habits, वो चीजें जो हमारी habit है, जो हम रोज करते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट करते हैं. रोहन गेट्स अप लेट एवरी डे. रोहन हर दिन लेट हुआ था. ठीक है, समझा? या हैबिचुअल एक्शन ये है, या फैक्ट्स हम ये लेंगे. माय मदर बेक्स अ टेस्टी केक. ये एक्नॉलेज है, एक्सेप्टेड फैक्ट है, और एक दफा नहीं, हर टाइम बनाती है. किसकी माँ एक टेस्टी केक बनाती है. ठीक है, समझा? एंड देन वी हैव टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, जो सच हो, जो सबको पता हो. ठीक है, इट माइट बी जियोग्राफिकल ट्रूथ और वॉट एवर ट्रूथ इट माइट बी. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली जो है वो कैपिटल है इंडिया की. इट वोंट चेंज, इट इज देयर. ठीक है. स्टार शाइन एट नाइट. स्टार शाम को चमकते हैं. ठीक है. दीज आर जनरल ट्रूथ्स जो हम एक्सप्रेस करते हैं. ये हम सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं. एंड देन वी हैव टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट. ठीक है, जो साइंस ने प्रूव किया हो. Like for example, water, there are two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen that make water. I'm very fascinated by this fact. The fact, I remember, my father used to teach me science. My father, my father taught me, I learned this thing also, कि hydrogen and oxygen helps, sorry, but this is something I remember, वो बर्निंग में मदद
डिस्कस करता है, ठीक है. एंड सेम थिंग्स अल्लाह हैज यूज्ड इट टू मेक वाटर, ठीक है, समझ आया. सेम चीज अल्लाह ने क्या यूज की है, पानी बनाने के लिए. सो आई डोंट नो, इट्स सो सरप्राइजिंग एंड इट्स सेड कि कयामत के दिन कुछ हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स उधर उधर हो जाएगी, इसमें आग लग जाएगी, वाटर विल बर्न. सो दिस इज रियली फैसिनेटिंग. दिस इज ऑल्सो फैक्ट. और हमें ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ठीक है, समझ आया. या गोल्ड इज अ मेटल, दिस इज अ फैक्ट. दिस आल्सो कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड फ्यूचर फ्यूचर इवेंट जो कि पार्ट है किसी कोई अरेंजमेंट या कोई प्लान्ड एक्शन हमने की है, उसी में कोई फ्यूचर इवेंट है, वो भी हम किस में, प्रेजेंट टेंस में कहते हैं. फॉर एग्जांपल, और एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, हमारा एग्जाम नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होना है. ये ऑलरेडी प्लान्ड है स्केड्यूल आपको. जैसे आपका Q3 एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, वाओ, इट्स आल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, कूल. सो वी कैन एड इट आल्सो. सो आपका ये सीन है, दिस विल हैपन ऑन मंडे. सो द थिंग इज हियर I'm so sorry. The thing is here. Oh my God. Okay. The thing is here. I need a moment. Okay. The thing is here that these things have been already planned. So these are the future event. These are part of a arrangement. आपका वो date sheet वगैरह है. तो ये it's a definite that is gonna happen on this time. ठीक है, समझ आए. और ये event change नहीं हो सकते because they have been fixed. फिक्स्ड इवेंट जो कि किसी प्लान का हिस्सा है. एग्जाम इज ऑल प्लानड. The event is just this Monday, this happening on a Monday is it's just a future event. That's the pre-plan. ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता. ठीक है. फिर आपको प्रोवर्ब्स, मुहावरे भी इसमें आते हैं. इट्स वाइज टू मेक हे व्हाइल सन शाइन्स. ठीक है, ये भी इसमें आ सकता है. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये सारा आपका प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. ठीक है. देन वी हैव ओके एफर्मेटिव, नेगेटिव, अच्छा, फिर आपका स्ट्रक्चर है. ठीक है, समझ आया. ओके ओके सॉरी. एफर्मेटिव सेंटेंस अब इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है. इन डिफरेंट सेंटेंस में आपको कैसे पता चलेगा ये सेंटेंस जो है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ simple present tense. So there is some structure of sentence that will help you to identify them. ठीक है, समझ आया. When I speak grammar, when I speak these tenses, when I speak in English, damn, I don't know, इसका structure भी है. It's like lol. I have all my life spoke English casually. When I see this, या आप लोग speak करते हैं, when I see this grammar and all that, it makes me feel a bit dizzy. Not dizzy, but bit weird. Okay, anyways. आपका पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है, एफर्मेटिव ये स्टेटमेंट सेंटेंस. आई हैव आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन क्लास? एनीवन? यस मैम. जी मैम. हाँ, आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा है? यस मैम. One is simple, complex, compound sentence. Another is affirmative, negative, interrogative, and all that. वो पढ़ा है? जी बताइए. मुंसा गुबर यस मैम. पढ़े हो वो टाइप सेंटेंस के? दिया गुबर? Anyone say yes or no? I will give you a brief intro about these sentences. There's no much such a big rocking science about this. नहीं पढ़ा है. I will tell you this sentence. Yes. बोलिए. यस मैम. Okay, fine. Okay, so in affirmative sentence आपका क्या होता है, जो आपका simple present tense होता है उसमें subject A पहले आता है और verb या तो first form of verb भी आ सकता है इसमें या fifth form of verb भी आ सकता है. ठीक है, that's important. It's all included with these ना. इसमें जितना भी आपने मैंने grammar आपका देखा है ना, this is all about tenses. It's all about the form of verb is used
it, and it's out what we call this क्या कहते हैं इसको, it's all about this auxiliaries, ठीक है, auxiliaries वगैरह भी बहुत इसमें they are pretty much in it. ओके चलिए, अच्छा, चलिए आहा, ओके, अच्छा, वो तो it is I go to market, ठीक है, इसमें ये भी simple present tense में है. I is a subject, go is the first form of verb, and market is object. The boy goes to the market. Boy is a subject, the boy is a subject, goes is a fifth form of verb, and the market is the object. These both sentences are affirmative, yes statement, and these all qualify with their structure. They qualify as a simple present tense. पहले में अगर fifth form of the first form of the verb go है, दूसरे में अगर fifth form of verb this goes है, they still qualify. ठीक है, the subject comes first, and the no matter first form of verb or fifth form of verb are there, it doesn't matter, but the object, ठीक है, but the structure is same, ठीक है, but still both are allowed. Structure इनका सही है, and they both qualify for this simple present tense because subject पहले आता है, verb की first form आए, second form, fifth form आए, both are allowed, and the object comes at the last. नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव हो गया मनफी, जिसमें कोई नेगेटिव बात हो या जिसमें कोई ना हो, एनी टाइप ना, something that's not present in a person or something a person doesn't do, ठीक है. So इसमें भी आपका क्या है, you have to do this, आपका this you have, एक मिनट, आज का डेट है थर्सडे है, आज आपका एग्जाम कब है? अच्छा, या चलो कोई बात नहीं, okay, it's completely fine. ओके, आई हैव टू सेंड यू सम स्टफ फॉर स्कूल, जाके मैं सुनाती हूँ, भेजती हूँ. हाँ, तो अब आपका क्या है, व्हाट वो इट इज, अच्छा, हाँ जी, तो आपका ये वाला इशू है. देन वी हैव नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में आपका है क्या शिवनाथ, इसमें सब्जेक्ट आएगा, बट देयर विल बी वन चेंज ओनली, ठीक है, वन चेंज, बाकी सब में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. पहला वाला अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें शायद फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आपको अलाउड है, लेकिन बाकी सब में आप देख लेंगे देयर इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन एवरीवेयर, ठीक है, समझे, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, ठीक है, and somewhere even if you're somewhere on in the first case you are allowed, but in all the cases it's same, ठीक है. अब आप जिसका जो भी सेंटेंस देखेंगे आप उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही देखेंगे, ठीक है, समझा. और उसके बाद आपका है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डोंट इस्तेमाल हुआ है, बाकी आपका सारा सेम है. आपका सब्जेक्ट पहले है, फिर बीच में डोंट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट. यू डोंट कॉल विद एनीवन, यूज अ सब्जेक्ट, डोंट इज नेगेटिव, ना इनकार आप मत कीजिए, एंड कॉल इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एनीवन इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है. फिर नेगेटिव सेंटेंस में आपका डज नॉट भी आ सकता है, सेम इज सिनेरियो, बस सब्जेक्ट एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच डज नॉट आएगा, ठीक है. शी जब आपका थर्ड पर्सन हो नेगेटिव, जब आप तीसरे पर्सन की बात कर रहे हो तब ये सिनेरियो है आपका डज नॉट का, ठीक है. शी डज नॉट गो, जब हम शी इज अ थर्ड पर्सन, ठीक है, जब हम तीसरे की बात कर रहे हो तब आपका डज नॉट है इसमें, ठीक है. अदरवाइज आप पहले में आप डोंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस में आप डोंट, बट जब आप तीसरे पर्सन की बात कर रही हो तब डज नॉट, ठीक है. शी डज नॉट गो टू हेल्थ क्लब रेगुलरली, ठीक है. इंटरोगेटिव वो हो गया जिसमें यस और नो इंटरोगेटिव, जिसका हाँ या ना में जवाब दो. वहां पे एक चीज है that before subject the do लगता है, ठीक है, the word do comes there, and do is also शायद in auxiliaries. Yeah, it must be, it should be in auxiliaries. Is it in, yeah, cut, come on, I need to confirm this, but I have heard this, maybe I can be wrong also, teachers are not gods, but I think do comes in it. Play, it shall be somewhere in this. ओके, लीव दैट, डू, ओके. तो डू जो है आपका, आप अभी मैं कंफर्म नहीं, ऑक्सिलरीज को पहले मैं देख लूंगी. डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. डू यू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल डिबेट? डू एंड सब्जेक्ट यू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है. क्या पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में?
इसका हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बोल दिया। फिर इंटरोगेटिव में यस और नो, जब तीसरे पर्सन की बात करनी हो, इसमें डज आ जाएगा, डज पहले आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट से पहले आपको डज लिखना है, फिर बाकी सेंटेंस वैसे ही है, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डज शी पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल डिबेट, ठीक है। इसमें डज पहले आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे पार्टिसिपेट है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या है, WH है, लेकिन डू या डज साथ आ जाएगा, ठीक है। समझ आए, इट विल ऑल्सो कम देयर, ठीक है। सो डू या डज आपका आ जाएगा, ठीक है। सो ये कंप्लीट ऐसे ही होगा। जैसे हाँ, फिर आपका सब्जेक्ट ऐसे ही आ जाएगा, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या ऑब्जेक्ट, और आपका ऑब्जेक्ट भी है। वेयर डज ही स्टडी, ठीक है, समझ आया। या व्हाट डू यू डू ऑन द वीकेंड्स, सी हर एक में सब्जेक्ट भी है, डू डज के बाद यू सब्जेक्ट है पहले वाले में, फिर आपका हाँ हाँ, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो भी है, ठीक है। फिर दूसरे में आपका ही है, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी है, ठीक है। समझ आया, दिस ऑल द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन में डोंट या डज नॉट पहले आ जाएगा सेंटेंस के, और बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, या डज या डू दूसरे सिनेरियो में आ जाएगा, बट इट वोंट चेंज एनीथिंग, ठीक है। हाँ, जिसमें डू या डज आ जाएगा उसमें एक चीज है, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान नॉट आएगा। पहले में डोंट डजंट पहले आ रहा है इनकार, तो दूसरे में डू या डज से स्टार्ट होता है, उसमें नॉट जरूरी है, क्योंकि अनलाइक द ऊपर वाला स्ट्रक्चर जिसमें डोंट या डजंट पहले आ रहा है, उसमें नॉट नहीं है। नीचे वाला डू और डज में नॉट नहीं आ रहा है। लेट मी नॉट कंफ्यूज यू, लेट मी टेल यू, डोंट यू गो टू मार्केट डेली, इसमें डोंट इनकार चुकाड़े, ठीक है। क्या चिकना मार्केट गड गसा, ठीक है, चिकना मार्केट डेली गसा, बट डू अस मशीन नॉट, ठीक है। डू में क्या है, इंस्टेड डू या डज जो हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें क्या होता है, जैसे डज सरिता नॉट ओबे हर पेरेंट्स, डज पहले आता है, फिर फिर सब्जेक्ट सरिता है, फिर ओबे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और सरिता के बीच में नॉट लगाया है, डज सरिता नॉट ओबे हर पेरेंट्स, दिस इज हाउ इट गोस, ठीक है। समझ आया। व्हाट हैपेंस इन इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, कहाँ कभी कभी पहले ही डू और नॉट इकट्ठे आते हैं, और सेकंड किसी केस में पहले डू या डज पहले आते हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगता है, ठीक है। ये काफी है आज के लिए बेटा, बिकॉज आई हैव टू गो टू स्कूल एंड देन आई हैव टू, वहां पे मेरा काम है, वहां पे भी मेरी क्लासेस है। क्या आज के लिए काफी है? Yes, ma'am. आपको कुछ क्वेरीज होंगे, आप मुझे स्कूल आपस में कांटेक्ट करेंगे, आई विल गेट बैक टू यू। आप यू आर वेलकम टू आस्क मी एनीथिंग। आपको कुछ पूछना है जिससे पहले मैं मीटिंग एंड करूं? No, ma'am. No, ma'am. ओके एवरीवन, ओके आई विल ऑफ दिस, तो मैं या बेस्ट ऑफ लक, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।